दोस्तों, स्पेस के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की निगाहें इसरो पर टिकी हुई हैं। चांद, मंगल और सूरज के सफल मिशन के बाद इसरो शुक्र ग्रह की राशियों को जानने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ऐलान किया है कि भारत अपना अगला मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा, जिसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। साल 2029-30 में भारत वीनस यानी शुक्र ग्रह पर मिशन लॉन्च करेगा। दोस्तों, नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट ने बताया कि चंद्रयान मिशन के बाद कई ऐसे मिशन थे जो लाइनअप थे, जिसमें शुक्रयान, आदित्य L1, गगनयान और नासा की तरह ही स्पेस डिसीजन लेने का विचार है। इसरो के चीफ ने भी इस मिशन की पुष्टि कर दी है। एस सोमनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि भारत अपना अगला मिशन उपग्रह के लिए भेजेगा, जिसके लिए पेलोड्स तैयार कर लिए गए हैं। दोस्तों, शुक्र को ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, मतलब धरती की जुड़वा बहन। दोस्तों, वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। वीनस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है और चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। वीनस सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है कि इसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में बताया गया है। समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण उसे पृथ्वी का बहन ग्रह कहा गया है। दोस्तों, शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है। हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। शुक्र ग्रह गैस प्लैनेट है जहां एसिड की बारिश भी होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक हमेशा इसके वातावरण को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा ताकि प्लैनेट के बाहरी सतह को समझकर भविष्य में लैंडर और रोवर भेजा जा सके। ग्रह पर जो सोलर वाइंड आती है, शुक्रयान उसकी स्टडी करेगा। दोस्तों, पृथ्वी की तरह शुक्र का वायुमंडल भी है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत घना है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। एसिड से भरे होने के कारण इसकी सतह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि वीनस की सतह कैसी है। वीनस की अधिकतम सतह ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित नजर आती है। वीनस पर पृथ्वी की तरह ही अनेकानेक ज्वालामुखी हैं और इसके प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ 167 के आसपास बड़े ज्वालामुखी हैं। शुक्र ग्रह पर गर्मी बहुत है और तापमान करीब 575 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहां पर अगर बारिश होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा को लेकर बना है। वायुमंडलीय द्रव्यमान पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 93 गुना है, जबकि ग्रह के सतह पर दबाव पृथ्वी की सतह के दबाव की तुलना में 92 गुना है। यह दबाव पृथ्वी के महासागरों की 1 किलोमीटर करीबी की गहराइयों पर पाए जाने वाले दबाव के बराबर है। सतह पर घनत्व 65 किलोमीटर पर घन मीटर है, यानी पानी की तुलना में 6.5%। यहाँ का CO2 बहुल वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के साथ साथ सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। दोस्तों, सोवियत वेनेरा 3 यान 1 मार्च 1967 को शुक्र पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाली और किसी अन्य ग्रह की सतह से टकराने वाली यह पहली मानव निर्मित वस्तु थी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि इसके रॉकेट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लगभग 75% कलपुर्जे भारत में बनाए गए हैं और रॉकेट और सैटेलाइट का विकास सहित सभी तकनीकी कार्य अपने देश में ही किए गए हैं। बता दें कि इसरो ने इससे पहले साल 2006 में मंगल ग्रह पर मंगलयान उतारकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद हाल में ही चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग हुई। साथ ही सूरज की बाहरी परत के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और आने वाले दिनों में गगनयान लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेस में भारत का पहला मानव मिशन होगा। तो दोस्तों, शुक्रयान मिशन के लिए अपनी दुआएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।